कुछ ने मुंह छुपाए तो कुछ ने चुप्पी साधी। कुछ लोगों ने मीडिया का कैमरा देखकर मुंह मोड़ लिया। उस वक्त सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। फ्रांस से आने वाले लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर न मीडिया से बात की, न कोई बयान दिया, न किसी की शिकायत की और न ही अपनी परेशानियों का जिक्र किया। जब फ्रांस से करीब 276 यात्रियों को लेकर लेजेंड एयरलाइंस का प्लेन मुंबई पहुंचा, तब हमारी टीम एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। लेजेंड एयरलाइंस के वो यात्री जो जाना चाहते थे निकारागुआ, लेकिन उनको फ्रांस में रोका गया था, वो मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई में आप कह सकते हैं कि 200 से ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने से किसी ने भी बात करने से मना किया है और उन्होंने ये भी इनकार किया कि वो लोग उस फ्लाइट में थे। लेकिन जो फोटोज अथॉरिटीज की तरफ से इशू किए गए हैं उसमें से दिख कर आ रहा है कि वो लोग जो थे इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। इस फ्लाइट में वो कैसे पहुंचे, क्या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन था, किस एजेंट के द्वारा वो लोग पहुंचे, कितने पैसे दिए गए, निकारागुआ जाने के बाद क्या प्लान था, ये सारे सवाल जो है एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े सवाल इस वक्त हैं। और शायद देश की जो एजेंसियां हैं वो भी इन लोगों से प्राथमिक पूछताछ जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे उसके बाद कर चुकी है। अब आपको फ्रांस में रोके गए प्लेन का पूरा पेज बताते हैं। असल में 21 दिसंबर को रोमानिया की चार्टर कंपनी लेजेंड का एक प्लेन दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरता है। इसके बाद 22 दिसंबर को ये प्लेन फ्रांस के वाटर एयरपोर्ट पर फ्यूल और टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए उतरता है। लेकिन लैंडिंग की कुछ देर बाद ही फ्रांस पुलिस की कई गाड़ियां पहुंचती हैं और एयरक्राफ्ट को कब्जे में ले लेती हैं। फ्रांस को शक था कि इस A340 प्लेन में मौजूद लोगों की तस्करी हो रही थी। वाटर एयरपोर्ट पर रिसेप्शन हॉल को वेटिंग एरिया में बदल दिया गया और सभी यात्रियों को वहां रखा गया। 24 दिसंबर को फ्रांस के कोर्ट के 4 जजों ने यात्रियों से पूछताछ करने के बाद विमान के रवाना होने के आदेश दे दिए। लेजेंड एयरलाइंस की एक फ्लाइट जिसमें 300 से ज़्यादा इंडियन सवार थे निकारागुआ की तरफ जा रही थी, जब पेरिस में एक एयरपोर्ट पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के टिप ऑफ के चलते इस फ्लाइट को रोका गया। 3 से 4 दिन ये फ्लाइट वहीं पर एयरपोर्ट पर थे, वहाँ पर कोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए। फिर उसके बाद जो कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी है इन लोगों को रोकने में, इसलिए मुंबई इन लोगों को वापस भेजा गया है। इस वक्त मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं जहां पर इनकी फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई है। ये लोग वापस बाहर आ रहे हैं। ये लोगों को लेकर भी कई सवाल है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 11 माइनर्स हैं जिनके साथ कोई भी एडल्ट नहीं है। क्या सच में ये लोग किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट के चलते उस फ्लाइट में पहुंचे थे यूएई से निकारागुआ और वहां से क्या यूएस या कनाडा जाने वाले थे? इंडियन एजेंसीज ने फ्रेंच एजेंसीज के साथ क्लोजली काम कर इन सारे इंडियंस को वापस यहां पर लाया गया है। मुंबई पहुंचने के बाद CISF ने यात्रियों से पूछताछ करी। खबर है कि CBI की टीम ने भी फ्रांस से लौटे यात्रियों से सवाल दागे। अब महाराष्ट्र पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी मामले की जांच की तैयारी कर रही है। इस मामले की जांच अब महाराष्ट्र का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी कर सकता है, क्योंकि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के IG दीपक पांडे ने CISF से रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो फ्रांस से 275 लोग मुंबई आज पहुंचे हैं उनसे कुछ पूछताछ की गई है और उनसे क्या पूछताछ की गई, इस सारे मामले की जानकारी अब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मांगी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में और कौन सा मोड़ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।